क्या आप जानते हैं कि कुछ दवाइयों के बीच में एक लाइन क्यों होती है? या फिर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां नए साल के मौके पर कार में आग लगा दी जाती है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला होटल कब बना था और वो कहाँ है? क्या आपको पता है कि बाइक के हैंडल में ये एक्स्ट्रा पार्ट क्यों होता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इन दिनों लगभग हर किसी के घर में बाइक या स्कूटर जैसे टू व्हीलर जरूर होते हैं, जिसके हैंडल में बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस हैंडल में एक्स्ट्रा पार्ट का असल काम क्या होता है, या फिर उसे सिर्फ बाइक का डिजाइन बेहतर करने के लिए बनाया जाता है? दरअसल हैंडल के इस पार्ट को बार एंड वेट के नाम से जाना जाता है, जो बाइक राइड करने के दौरान अहम भूमिका निभाता है। जब कभी बाइक को खराब रास्ते में चलाया जाता है तो उसमें तेज वाइब्रेशन पैदा होने लगता है। इंजन से निकलने वाले वाइब्रेशन को हैंडल पर मौजूद ये पार्ट संभाल लेता है, जिसकी वजह से बाइक चला रहे व्यक्ति को हैंडल पर वाइब्रेशन का एहसास नहीं होता है और वो बिना किसी परेशानी के लंबी दूरी तक बाइक चला सकता है। वहीं इस पार्ट का दूसरा काम बाइक के हैंडल को सीधे रखने का होता है, जिसकी वजह से तेज स्पीड के दौरान बाइक का हैंडल बैलेंस रहता है और बाइकर को ज्यादा थकान का एहसास नहीं होता है। इसके अलावा एक्सीडेंट के दौरान बाइक के घसीटने पर यह पार्ट व्यक्ति को कम से कम झटके देने और हैंडल को सुरक्षित रखने का काम करता है, क्योंकि सड़क हादसे के दौरान यही हिस्सा सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त होता है। बाइक या स्कूटी के हैंडल में ये छोटा सा पार्ट बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा हमेशा अपने किसी न किसी मिशन की वजह से चर्चा में बनी रहती है, लेकिन इन दिनों नासा के चर्चा में बने रहने की वजह कोई मिशन नहीं बल्कि पुजारी की भर्ती है। दरअसल नासा ने अलग अलग देशों और धर्मों के पुजारियों की भर्ती शुरू की है, जिसके तहत पुजारियों को नासा के साथ जुड़कर काम करना होगा। नासा का मानना है कि अगर भविष्य में उनका सामना एलियन से होता है तो उस स्थिति में विभिन्न धर्मों के पुजारी अपने धर्म के लोगों को शांत करने और उन तक मैसेज पहुँचाने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर परग्रही धरतीवासियों पर हमला कर देते हैं तो उस स्थिति में पुजारी ईश्वर की शक्ति से उनका सामना करने की कोशिश करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नासा पुजारियों की भर्ती कर रहा है, जिसका आने वाले समय में क्या रिजल्ट होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या सच में नासा को एलियन से जुड़ी कोई जानकारी मिल गई है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत से लोगों को कुत्ते पालना पसंद होगा, वहीं कई लोग अपने घर पर बिल्ली को पालतू जानवर के रूप में रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर पसंद हो, लेकिन वो घर में किसी एक को ही रख सकता हो? ऐसे में आपको वियतनाम में तैयार की जा रही अनोखी प्रजाति के जीव को घर लाना चाहिए, जिसमें कुत्ते और बिल्ली दोनों की ही क्वालिटी होती है। दरअसल वियतनाम के वैज्ञानिकों ने कुत्ते और बिल्ली का हाइब्रिड करके एक नई प्रजाति का जीव तैयार करने में सफलता हासिल की है, जो दिखने में काफी हद तक कुत्ते की तरह लगता है, जबकि उसकी हाइट एक बिल्ली की तरह होती है। इतना ही नहीं, इस जानवर में कुत्ते और बिल्ली की मिक्स क्वालिटी भी है, जिसकी वजह से वियतनाम के लोग इस नई प्रजाति के जीव को अपने घर पर पालना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या आपको इस तरह के हाइब्रिड जीव पसंद है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान की बराबरी कर पाना अब तक किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है, जिसमें एक अहम योगदान घंटों तक काम करने वाले कर्मचारियों का भी है। टेक्नोलॉजी की रेस में आगे रहने वाला जापान हेल्थ सेक्टर में काफी पीछे हो गया है, क्योंकि यहाँ के लड़के अपना ज्यादातर वक्त ऑफिस में गुजार देते हैं और उसके बाद उनके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो जिम जाकर कसरत कर सके। जापानी लड़कों को जिम में कसरत करवाने के लिए वहाँ के एसोसिएशन ने जिम में फीमेल ट्रेनर को हायर किया है, जो लड़कों को एक्सरसाइज करवाने के साथ साथ उनके प्रोटीन मील का ध्यान भी रखती है। ऐसे में खूबसूरत लड़कियों से ट्रेनिंग लेने की चाह में कई लड़के ऑफिस के बाद सीधा जिम में जाकर कसरत करते हैं, जिससे उनकी बॉडी भी फिट रहती है और उन्हें डेटिंग करने के लिए गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लड़की चाहे तो लड़के से कुछ भी करवा सकती है, और जापान की जिम एसोसिएशन को ये बात समय रहते समझ आ गई है। फैक्ट नंबर 5, हर इंसान के लिए नींद लेना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे दिमाग और बॉडी को रेस्ट मिलता है और काम करने की ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जो पिछले 4 साल से बेहतरीन नींद का आनंद उठाने के लिए तरस गई है? दरअसल पोलैंड में रहने वाली मालगोर्जाटा नाम की महिला सोमनीफोबिया नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को नींद नहीं आती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सोने से डर लगता है और उन्हें ये चिंता सताने लगती है कि अगर वो गहरी नींद में सो जाएंगे तो उन्हें बुरे और डरावने सपने आएंगे। इस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे सोना बंद कर देता है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो जाती है और व्यक्ति डिप्रेशन, तनाव और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है।
ऐसे में सोमनीफोबिया से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त पर बुरा असर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी चीजों और बातों को भूलने लगता है, जबकि कई बार तो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को पहचानने से भी साफ इनकार कर देता है। हैरानी की बात यह है कि ये बीमारी बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक आज तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं खोज पाए हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर आप एक लड़की हैं तो आपको क्रॉप टॉप पहनना तो जरूर पसंद होगा, जो वर्तमान में काफी ज्यादा फैशन में भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जिन क्रॉप टॉप को पहनकर लड़कियां स्टाइलिश लुक अपनाती हैं, वो असल में लड़कों के लिए बनाए गए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 1938 के दौरान क्रॉप टॉप को लड़कों के लिए डिजाइन किया गया था। दरअसल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देशों में कपड़े की भारी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से लड़कों की शर्ट का साइज छोटा कर दिया गया था, ताकि एक शर्ट की जगह 2 क्रॉप टॉप्स को बनाया जा सके। उस दौर में लड़कों का क्रॉप टॉप पहनना बहुत ही सामान्य हुआ करता था, जबकि कई लड़के क्रॉप टॉप पहनने से बचने के लिए आर्मी में भर्ती हो जाते थे, ताकि उन्हें अपना पेट दिखाने के बजाय फुल यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल सके। इसे आप सरकार की एक चाल भी कह सकते हैं, ताकि लड़कों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती करके जंग के मैदान तक ले जाया जा सके। हालांकि युद्ध की समाप्ति के बाद जब हालात ठीक होने लगे तो क्रॉप टॉप को बाजार से गायब कर दिया गया था और आज ये फैशन दोबारा से लड़कियों के लिए लौट आया है। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक युग में पर्यटन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हर देश, शहर और हिल स्टेशन में बड़े बड़े होटल और गेस्ट हाउस खुल गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला होटल कौन सा था और वो कहाँ है? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल दुनिया का पहला आधिकारिक होटल आज से लगभग 1300 साल पहले बनाकर तैयार किया गया था, जो जापान में है और उसे द निशियामा ऑनसन क्यूनकान होटल के नाम से जाना जाता है। उस दौर में इस होटल को कम सुविधाओं के साथ तैयार किया गया था, जबकि तब यहाँ गिनती के कमरे हुआ करते थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ होटल में कमरों की संख्या बढ़ा दी गई, जबकि उसके इंटीरियर पर भी खास काम किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये होटल आज भी खुला हुआ है, जहाँ आप अपने पार्टनर या फैमिली के साथ ठहर सकते हैं और दुनिया के पहले और प्राचीन होटल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में नए साल का स्वागत बहुत ही धूमधाम के साथ किया जाता है, जिसके तहत कुछ लोग पार्टी करते हैं तो वहीं किसी देश में आतिशबाजी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में नए साल का स्वागत आतिशबाजी और पार्टी से नहीं बल्कि कार में आग लगाकर किया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्रांस में हर साल 31 दिसंबर की रात को लोग अपनी पुरानी कारों में आग लगाकर नए साल का स्वागत करते हैं। दरअसल इस प्रथा की शुरुआत साल 1990 में हुई थी, जब कुछ लोगों ने मजाक में अपनी कार को आग लगा दिया था और ये मैसेज फैलाया कि पुरानी कार को आग लगाने से नया साल बेहतरीन गुजरता है। बस फिर क्या था, साल 1990 के बाद फ्रांस के लोगों ने नए साल के स्वागत में अपनी कारों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया था, जिसे आज की परंपरा के तौर पर फॉलो किया जाता है। इस दौरान लोग अपनी कारों को आग लगाते हैं और वहीं दूसरी तरफ फायर फाइटर्स आग बुझाने के काम में लगे रहते हैं, जो सच में बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि लोग अपने मजे के लिए कार को आग तो लगा देते हैं, लेकिन उनकी वजह से फायर फाइटर्स को न्यू ईयर के मौके पर भी ड्यूटी करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 9, भारत समेत पूरी दुनिया में दवाइयों का सेवन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर आपने कभी दवाई को ध्यान से देखा है तो ये पाया होगा कि कुछ दवाइयों के बीच में एक सीधी लाइन होती है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि दवाई पर बनी उस सीधी लाइन का क्या मतलब होता है और उसे क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो आज इसके पीछे छिपी वजह को जान लीजिए। दरअसल दवाई के बीचों बीच बनाई गई लाइन की मदद से टेबलेट को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति को दवाई के आधे डोज की जरूरत है तो वो लाइन की मदद से टेबलेट को 2 हिस्सों में तोड़ सकता है। यही वजह है कि इस तरह की सीधी लाइन हाई पावर वाली टेबलेट में ही होती है, जिन्हें कभी कभी पूरा नहीं खाया जा सकता है। पीड़ित को उस दवाई की जरूरत होती है, लेकिन कम मात्रा में, इसलिए टेबलेट पर मौजूद लाइन दवा को 2 हिस्सों में तोड़ने और उसकी पावर को कम करने का काम करती है। आमतौर पर इस तरह की लाइन 1000 mg वाली टेबलेट्स पे देखने को मिलती है, जिसे लाइन की मदद से तोड़कर 500 mg के टुकड़ों में लिया जा सकता है। इसके अलावा कम पावर वाली दवाइयों में सीधी लाइन नहीं होती है, क्योंकि उन्हें एक ही समय में पूरा का पूरा खाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।